आदेशों और निर्देशों के क्रम में एक निर्देश और जारी हुआ है कि प्रदेश के सभी शिक्षकों को 20 जुलाई 2020 से तीनों मॉड्यूल्स पर, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं या 3 मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, दूसरा है आधारशिला मॉड्यूल और तीसरा है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इन तीनों मॉड्यूल्स पर आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रशिक्षण का विषय है कि 3 मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह पर आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जो संदर्भदाता हैं जो सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, वो प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करेंगे, सभी शिक्षक कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और जो प्रशिक्षण का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रशिक्षण का शेड्यूल है, इन सभी के बारे में चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो संदर्भदाता हैं जो सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, उनका प्रशिक्षण कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसमें पहला नंबर है कि शिक्षक प्रशिक्षण में समस्त ARP एवं SRG का प्रशिक्षण निर्धारित तिथियों में राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाएगी। कि जो संदर्भदाता हैं ARP और SRG, इन लोगों का प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ और सीमेट प्रयागराज पर निर्धारित तिथियों पर होगा। ये तिथियां क्या होंगी हम आपको नीचे बताएंगे। इसमें दूसरा है कि प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल पर आधारित प्रेजेंटेशन एवं संदर्भ सामग्री परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कि प्रशिक्षण के लिए जो मॉड्यूल्स हैं और जो प्रेजेंटेशन के लिए जो सामग्रियां हैं वो संदर्भदाताओं को परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त करवाई जाएंगी। इसमें तीसरा है सत्रों की तैयारी हेतु विकसित मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह को आधार बनाकर ARP द्वारा विधिवत तैयारी जैसे सत्र आयोजन, प्रेजेंटेशन पर समझ, अभ्यास, सत्रों का ARP के मध्य बंटवारा इत्यादि सुनिश्चित कर प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न कराया जाएगा। प्रशिक्षण की सभी तैयारी ARPs के द्वारा कराई जाएगी। ARP तीनों मॉड्यूल पर ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह पर विषय वस्तु बनाएंगे, जैसे सत्र का आयोजन, प्रेजेंटेशन, समझ, अभ्यास, इन सभी की जो तैयारी होगी वो ARPs करेंगे। इसमें जो चौथा है SRG प्रशिक्षण की प्रतिदिन की प्रगति गूगल शीट पर अपडेट करेंगे। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड के ARP और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की संख्या प्रतिदिन सायं को SRG को अपडेट किया जाएगा। कि रोज की जो प्रगति है कि हर दिन कितने अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, इसकी जो रिपोर्ट है वो SRG गूगल शीट पर प्रतिदिन अपडेट करेंगे। इसके लिए जो भी ARP और खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो प्रतिदिन जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है उनकी जो संख्या होगी वो SRG को देंगे और SRG गूगल शीट पर उस संख्या को अपडेट करेंगे। तो इस तरह से सभी संदर्भदाता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों का संपादन करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि शिक्षक जो हैं वो ऑनलाइन प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग है शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। इसमें पहला है शिक्षक प्रशिक्षण को 20 जुलाई 2020 से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 25-25 का बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण 2 बैचों में संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा वो 2 बैचों में होगा और हर बैच में 25-25 अध्यापक होंगे और ये बैच खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बनाए जाएंगे। इसमें दूसरा है प्रत्येक दिन प्रथम बैच का संचालन सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय बैच का संचालन अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि हर दिन 2 बैचों का प्रशिक्षण होगा, तो इसमें जो प्रथम बैच का समय होगा वो सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा और जो दूसरा बैच होगा वो 2 बजे से सायं 5 बजे तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसमें तीसरा है प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की अवधारणा को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। प्रेरणा पोर्टल पर टीचर कॉर्नर में उपलब्ध सहायक शिक्षण सामग्रियों का अध्ययन करने हेतु सभी शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाएगा और प्रेरणा पोर्टल पर जो टीचर कॉर्नर है उस पर उपलब्ध सहायक शिक्षण सामग्रियों के बारे में शिक्षकों को बताया जाएगा। इसमें चौथा है सेट 2 परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड C, ग्रेड D एवं ग्रेड E तथा प्रश्न पत्रों के माध्यम से शिक्षकों द्वारा लर्निंग असेसमेंट के उपरांत निर्धारित लर्निंग आउटकम में अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले कक्षा 1, 2 व 3 के बच्चों का प्रत्येक दिन का पहला कालांश 40 मिनट में फाउंडेशन लर्निंग तथा कक्षा 4-5 के बच्चों के लिए फाउंडेशन लर्निंग एवं ध्यानाकर्षण हेतु रेमेडियल टीचिंग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कक्षा 1, 2 व 3 के बच्चों के लिए 40 मिनट के फाउंडेशन लर्निंग तथा कक्षा 4-5 के बच्चों के लिए फाउंडेशन लर्निंग एवं ध्यानाकर्षण हेतु रेमेडियल टीचिंग सुनिश्चित किया जाएगा। कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताया जाएगा। इसमें 5वां है प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए
मॉडल लेसन प्लान पर आधारित सभी शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जो लेसन प्लान बनाने का जो मेथड है उसके बारे में टीचरों को बताया जाएगा। इसमें नीचे एक नोट दिया गया है कि दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट एवं तीनों मॉड्यूल पर आधारित समस्त शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों का ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा तथा असेसमेंट के उपरांत शिक्षकों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। सभी तरह के शिक्षकों का, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, सबका असेसमेंट होगा और प्रशिक्षण के उपरांत सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, हमने ऊपर बताया था कि जो संदर्भदाता हैं उनका जो शेड्यूल होगा प्रशिक्षण प्राप्त करने का और जो टीचर्स होंगे उनका जो शेड्यूल होगा प्रशिक्षण प्राप्त करने का, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशिक्षण का समय सारणी। इसमें सबसे पहले दिनांक है, फिर प्रतिभागी हैं, फिर संदर्भदाता हैं। तो दिनांक 6 से 17 जुलाई 2020 के मध्य समस्त ARP एवं SRG प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इनका भी 25-25 का बैच होगा और इनको जो प्रशिक्षित करेंगे उसके लिए जो संदर्भदाता होंगे वो राज्य परियोजना कार्यालय एवं लखनऊ एवं सीमेंट प्रयागराज के होंगे। उसके बाद 20 जुलाई से 14 अगस्त 2020 के मध्य विकास खंडवार समस्त शिक्षक शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक 25-25 के बैच में प्रतिभाग कर 2 पालियों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इनके लिए जो संदर्भदाता होंगे वो होंगे संबंधित विकास खंड के ARP, यानी कि जो हर ब्लॉक के ARP हैं वो अपने ब्लॉक के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अब आइए टीचर्स ट्रेनिंग का जो टाइम टेबल है, शिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए, पहला कॉलम है क्रम संख्या जिसमें सत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा कॉलम है कि हर सत्र में समय क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। प्रथम पाली में सत्र वाइज जो टाइम होगा वो बताया गया है। चौथे कॉलम में द्वितीय पाली में सत्र वाइज जो टाइम है वो बताया गया है और 5वें कॉलम में हर सत्र में समय के अनुसार जो विषय पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, हर दिन कुल 8 सत्र होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्र 1, सत्र 2, सत्र 3, सत्र 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरे वाले कॉलम में देखिए, समय में सबसे पहले 5 मिनट लिखा हुआ है। तो ये जो 5 मिनट होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उद्बोधन होगा, यानी कि सत्र के प्रारंभ में जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे वो सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के बारे में 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद देखिए, पहले सत्र का जो समय होगा वो 20 मिनट होगा। प्रथम पाली में ये 8:35 से 8:55 यानी कि जो 20 मिनट हुए और द्वितीय पाली में 2:05 से 2:25 तक होगा। प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में पहले सत्र में जो 20 मिनट में पढ़ाया जाएगा वो विषय होगा PPT में पेज 1 से लेकर 10 तक मिशन प्रेरणा के उद्देश्य, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका के बारे में बताया जाएगा। इसी प्रकार सत्र 2 भी 20 मिनट का होगा। प्रथम पाली में जो समय होगा वो 8:55 से 9:15 होगा और द्वितीय पाली में जो समय होगा वो 2:25 से 2:45 होगा और जो विषय इस सत्र में पढ़ाया जाएगा वो होगा PPT में पेज 14 से 32 तक आधारशिला लर्निंग आउटकम और आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, यानी कि इन विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसी तरह से आप सत्र 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जो भी विषय पढ़ाए जाने हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप अंतिम में देखिए कि लास्ट में लिखा हुआ है 10 मिनट SRG द्वारा दीक्षा ऐप, ई पाठशाला, दूरदर्शन रेडियो, टीचर कॉर्नर, सेट 2 के अलावा अन्य प्रमुख बातों पर चर्चा की जाएगी। कि हर सत्र के अंत में 10 मिनट SRG द्वारा दीक्षा ऐप के बारे में, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के बारे में, दूरदर्शन रेडियो पे जो ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं उसके बारे में, टीचर कॉर्नर के बारे में और अन्य प्रमुख बातों के बारे में बताएंगे। जिस तरह सत्र का प्रारंभ खंड शिक्षा अधिकारी के उद्बोधन के द्वारा हुआ था उसी तरह से जो सत्र का अंत भी होगा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के दिवस का समापन किया जाएगा। अब आइए अंत में जान लेते हैं कि शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के आयोजन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी। इसमें पहला है कि शिक्षकों की ऑनलाइन प्रशिक्षण BRC से संचालित होगी, जिसके लिए BRC कार्यालय में ARP को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली, पंखा, जलपान इत्यादि सुनिश्चित करना। इसके अनुसार जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा वो BRC पे ही होगा और शिक्षकों के लिए और जो ARPs हैं उनके लिए बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। दूसरा है BRC पर हाई स्पीड नेट क्वालिटी क्रियाशील कंप्यूटर उपलब्ध कराना। क्योंकि ये प्रशिक्षण ऑनलाइन होना है इसलिए जो नेट की स्पीड होगी वो हाई स्पीड होगी और जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा वो क्रियाशील रहेंगे। तीसरा है प्रशिक्षण के लिए गूगल हैंगआउट पर लिंक जनरेट करना एवं तिथिवार सभी शिक्षकों को लिंक साझा करना तथा प्रतिभागिता हेतु शिक्षकों को फोन/मैसेज के माध्यम से फॉलो अप करना। जैसा आपको याद होगा कि निष्ठा प्रशिक्षण भी लिंक शेयर के माध्यम से हुआ था, उसी तरह से इस प्रशिक्षण को भी संपादित किया जाएगा। चौथा है प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रतिभागिता हेतु 10 मिनट पहले ज्वाइन करने हेतु निर्देश करना। इसमें अंतिम 5वां है शिक्षक प्रशिक्षण समय सारणी के अंतर्गत पूर्ण करना एवं अद्यतन रिपोर्ट जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना। कि जितने भी शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके बारे में जिला परियोजना कार्यालय को सूचित करना होगा।
इसमें एक नोट है, प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच के प्रारंभिक उद्बोधन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा सत्र का समापन भी उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। इसके अनुसार सत्र का प्रारंभ और जो सत्र का समापन होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित और भी जो मुख्य सूचनाएं हैं वो आपको ससमय मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।